पैसे का गुलाम मत बनो, कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन दो बात याद रखना, न कभी पैसे का दिखावा करना, न कभी पैसे के गुलाम बनना। अमीर कौन है? वो नहीं जिसकी 10 करोड़ की कोठी है, अमीर वो जिसकी बैंक में 10 करोड़ जमा है। समझे? धन दिखावे की चीज नहीं है। हम उल्टा चलने लगे, हम उल्टा चलने लगे। आज आप गांव में जाइए और एकड़ों की जमीन होगी, लेकिन उनके घर सिंपल होते हैं। आज हमने क्या किया, 10 करोड़ की कोठी बना ली, अब बैंक से लोन लिए पड़े हैं, और जब कोई मुसीबत आ जाए तो बैंक में पैसा ही नहीं है। समझे? धन के गुलाम नहीं बनना, धन के गुलाम बिल्कुल नहीं बनना। जरूरत के अनुसार धन अपने वश में रखना। धन आपकी सुविधाओं के लिए है, धन विपत्ति में काम आने के लिए है, धन परमार्थ के लिए है, धन भक्ति भाव के लिए। साईं इतना दीजिए, मेरे राम इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। कितना धन होना चाहिए? कोई लिमिट है? कोई सीमा है? बोले हाँ है। इतना भगवान हमको दीजिए कि हमें अपने परिवार और अपने पालन के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जितनी हमको जरूरत पड़े हमारे पास पूरा पैसा हो, और यदि हमारे घर पे कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान नाम का प्रचार हेतु कोई आए, तो हम उसकी झोली में भी कुछ डाल सके, इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। शिव शंकर ने यही समझाया कि भैया यदि तुम धन दौलत के पीछे भागोगे तो ये धन दौलत तुम्हें सांप की तरह डस लेगी। एक बार 4 चोर थे, 4 चोर। एक दिन 4 दोस्तों ने, चोरों ने विचार किया, भैया इस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, चलिए आज उसके घर चोरी करेंगे। सुना है करोड़ों का मालिक है। चारों चोर बड़े चालाक थे। आधी रात का समय हुआ, उस अमीर व्यक्ति के घर में सेंध लगाई और सब माल लेकर उड़ गए। पास के जंगल में जाकर बैठ गए। अब चारों जो चोर हैं वो इतने लालची थे, आपस में सोचने लगे, हर चोर, एक एक चोर सोचने लगा कि भाई कैसे कोई तरीका हो ये धन हमको ही मिल जाए। अचानक क्या हुआ, 2 चोर पानी पीने के लिए थोड़ा गए तो बाकी के 2 चोर विचार करने लगे, कहने लगे भैया एक बात बोले, यदि हम किसी तरीके से उन दोनों को मार देना तो ये सारा धन दौलत हमारा हो जाएगा, हम बांट लेंगे। बोले बात तो सही है, लेकिन मारेंगे कैसे? बोले जैसे ही वो आएंगे ना तो हम उनको बोलेंगे जाओ तुम पहले कुएं से पानी पियाओ। बोले ठीक है। फिर उसके बाद बंटवारा करते हैं। अब जैसे ही कुएं के पास जाएंगे हम पीछे से धक्का दे देंगे तो मर जाएंगे, हमारा धन दौलत। बोले ठीक है। अब दूसरी ओर जो दूसरे 2 थे वो भी वहां अलग गए और दोनों कहने लगे भैया अगर हम उन दोनों को मार देना तो ये धन हम दोनों में बटेगा। बोले भैया बड़ी तरकीब अच्छी है, लेकिन मारिएगा कैसे? बोले हाँ हमारे पास तरीका है, हमारे पास ये जो थोड़ा भोजन पड़ा है ना, हम इसमें जहर मिला देते हैं। जहर मिला देंगे और जब जाएंगे तो उनको बोलेंगे धन बांटते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा खाना हो जाए। खाना पहले उन दोनों को दे देंगे, जहर जाते ही मर जाएंगे, हम बांट लेंगे। अब वो तैयारी करके बैठा है कुएं में गिराएंगे, ये तैयारी करके बैठा है खाने में जहर डाल देंगे। खाने में जहर डाल के चल दिए, पास पहुंचे, चोरों को बोलने लगे, कहने लगे भाई बंटवारा बाद में करेंगे, थोड़ा भोजन हो जाए।
अब वो चोर पहले से तैयार बैठा था। बोले भैया ऐसा है, जाओ पहले मुंह हाथ तो धोआओ, वहां से घूम के कहीं आए हो, जाओ थोड़ा कुएं पे मुंह हाथ धोआओ, पानी पी आओ। जैसे ही कुएं के पास गया, पीछे से धक्का दे दिया, कुएं में गिर गए, मर गए। इधर दोनों चोर ने सोचा चलो बला टली, अब ये धन हमारा हुआ। लेकिन धन बांटने से पहले सोचा बड़ी भूख लगी है, चलिए खाना खा लें। और जैसे ही खाना खाए हैं तो सारा जहर अंदर गया और वो चोर भी मर गए और धन वहीं का। थोड़ी देर के बाद सिपाही ढूंढते आए, खजाना मिल गया, उठाया, मालिक को जाकर वापस लौटा दिया। भैया ये जो लालच है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, जान लेके छोड़ता है। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई ये जो धन दौलत की तुम्हारी लालसा है ना, ये एक दिन सांप की तरह तुमको डस लेगी। कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह बाजा, देखी सिवाही सुरतिये मुस्काही, देखी सिवाही सुरतिये मुस्काही, बर लायक दुल्ही जगनाही, बर लायक दुल्हन जगनाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम। जब दूल्हा तैयार होता है तो बाल सज गए, आभूषण पहन लिए और भगवान अब क्या कर रहे हैं, अपने तन पे भस्म रमा रहे हैं। कोई दूल्हा या दुल्हन तैयार होते हैं तो तरह तरह के मेकअप के सामान, कोई पाउडर लगाते हैं, कोई रंग लगाते हैं, लेकिन शिव भस्म रमाते हैं। शिव का रूप निराला है, उनका श्रृंगार भी निराला है और श्रृंगार बहुत अद्भुत है। तन पे शमशान की भस्म रमा रहे हैं और आप सोचिए कि मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत होता है जैसे वो मृत्यु को भूल जाना चाहता हो। आप जानते हैं यदि हम अस्पताल खोलते हैं तो अपने नगर ग्राम के बीचों बीच, और यदि शमशान बनाते हैं तो नगर से 10 किलोमीटर दूर। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? क्योंकि हम मौत से भागना चाहते हैं, हम मौत को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम देखना नहीं चाहते। अस्पताल में जीवन बचता है, होना भी चाहिए, लेकिन शमशान को देखकर हम भागते हैं, जबकि जीवन का सबसे बड़ा सच ही शमशान है। इसलिए शमशान को क्या कहा जाता है? शिवपुरी। क्या कहा जाता है? शिवपुरी। हमारी यात्रा जो माँ के गर्भ से शुरू हुई, माँ के पेट से जो यात्रा शुरू हुई है ना, इसका अंत कहाँ होगा? शमशान में। सबको जाना है, सबको। शमशान में ये यात्रा समाप्त होगी और फिर उसके बाद ये शरीर जब राख हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें दोबारा से शरीर प्रदान कर सके। लेकिन हम बचते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है,
हम उसकी मृत्यु से आए ना तो हम आकर स्नान करते हैं, क्या सोचते हैं? अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए। भैया अशुद्ध नहीं हुए हैं, वास्तव में हुआ क्या है कि हम उस सच से बचना चाहते हैं। जैसे मृत्यु ने हमको छू लिया हो, हम उस धोखे, उस मृत्यु को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मृत्यु तो हमारे साथ साथ चलती है। जब से हम पैदा हुए ना, तब से मृत्यु हमारे साथ साथ चल रही है। बिल्कुल हमें दिखती नहीं है, लेकिन दिन रात हम सोते हैं तो मृत्यु भी जागती है, हमारे बराबर खड़ी हुई। हम उठते हैं तो हमारे साथ साथ चलने लगती है। हम यात्रा पे निकलते हैं तो साथ साथ, खाते हैं तो भी पास। वो प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जो भगवान ने हमारे लिए अंतिम क्षण लिखा है। और जब ही वो क्षण आएगा, मृत्यु हमें हमारा हाथ पकड़कर ले जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान ने अपने विवाह पर तन पे भस्म रमाई है तो समझाया है कि हे मनुष्य, जीवन में कितनी भी खुशी मिल जाए ना, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये भस्म होने वाला है। ये खुशियां जीते जी की हैं, लेकिन एक दिन इनका अंत शमशान में होने वाला है। कमाल की बात यह है कि भगवान शिव को छूकर भस्म भी पवित्र हो जाती है और हम बभूति लगाते हैं। शिव ने जिसको छू दिया, भगवान ने, शिव ने जिसको छू दिया वो पवित्र हो गया, वरना हर एक व्यक्ति जन्म से ही अपवित्र है। हम जन्म से ही अपवित्र हैं। तन पे भस्म रमाई और अब समय हुआ जब दूल्हा जाता है, हाथ में तलवार पकड़ता है, और शिव जब तैयार हुए तो हाथ में क्या पकड़े? त्रिशूल। तो ऐसा अद्भुत श्रृंगार, ऐसा अद्भुत सजाया जा रहा है। और आइए उस दृश्य में पहुंचे, कैसे भगवान को सजा रहे हैं, कैसे भोलेनाथ सज रहे हैं अद्भुत सुंदर रूप में। ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे। आइए सभी मिलकर। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। ओ सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय
रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। जय भोलेनाथ। और भेष निराला जय हो प्रिय भक्ता प्याला। जय हो सर जटा चढ़ाए जय हो अरे तन भसन लगाए जय हो ओढ़ी मृगशाल जय हो भोलेनाथ की माला जय हो शीश पे गंगा जय हो मस्तक पे चंदा जय हो तेरा डमरू साजे जय हो अरे त्रिशूल विराजे जय हो टूटो किले पे टोले चले हैं ससुराल किले के टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। और सजे रहे भोले बाबा निराले जय सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय भोलेनाथ। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पहुंच लिए चलिए भगवान भोलेनाथ की जय भोलेनाथ हर हर महादेव। नित रहे अकेले जय हो शंकर अलबेले है गुरु जगत के अरे नहीं किसी के चेले है भाव का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन अरे आ गई है बंधन ले भाग का कट्टा लेकर सुलभता सब पिस रहे हैं हो हत्ता बत्ता अरे सब घिस रहे हैं अरे हो हत्ता बत्ता पीकर के प्यारे गए मतवाले कोई नाचे गावे अरे कोई ढोल बजावे कोई भौं बतावे कोई मुख चकावे भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी सब देव के भागे सब नर और नारी कोई आगे अगाड़ी अरे कोई भागे पिछाड़ी खुल गई किसी की धोती और साड़ी अरे देखो भोले बाबा की अजब बात, देखो भोले बाबा की अजब बात, अरे देखो भोले बाबा की अजब बात, देखो भोले बाबा की अजब बात। चले जो संग लेकर के भूतों की बारात सच्चे रहे भोले बाबा आइए एक बार दोनों हाथ करते हुए सब लोग आज बाबा भोलेनाथ जी की बारात में सब लोग साथ में मिलकर चलेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्यार से कह दीजिए जय भोलेनाथ। आइए गढ़वाल तो भोले बाबा सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा
निराले डोले सजे रहे भोले बाबा निराले डोले जय प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ इस रूप में जा रहे हैं और हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। त्रिशूल का अर्थ है कि भगवान त्रितापों से ऊपर उठ गए, त्रिगुणातीत हो गए हैं। मनुष्य 3 प्रकार के तापों में फंसा हुआ है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, यह 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं जो मनुष्य को व्याप्त रहते हैं, जिनके कारण हम लोग दुख पाते हैं। लेकिन भगवान त्रिशूल पकड़े हैं और त्रिशूल के साथ ही हाथ में डमरू पकड़े। डमरू क्या है? डमरू इस ब्रह्मांड का सबसे पहला संगीत ब्रह्मनाद है, जिसको ओंकार भी कहा जाता है। इसलिए आप देखिए, यदि कैलाश पर्वत आप देखें तो वहीं पर एक अन्य पर्वत है जिसको ओंकार पर्वत भी कहा जाता है। तो डमरू ब्रह्मनाद का, संसार के सबसे पहले उत्पन्न हुए नाद का प्रतीक है। तो भगवान शिव ही सृष्टि के आदि देव हैं, इसलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। सबसे पहले सृष्टि उन्हीं से प्रारंभ हुई। भगवान ने वस्त्र पहने तो बागंबर, रेशमी कपड़ा नहीं। हम लोग विवाह करते हैं तो सबसे महंगा कपड़ा लाएंगे जो हमारी पहुंच में हो। अगर हमारी पहुंच, हमारी जेब बोलती है ना कि आप 100 रुपए मीटर कपड़ा लाइए,